आपको मालूम है जब नीतीश कुमार जी की सरकार मिली थी, बिहार को जनसंहार के रूप में जाना जाता था। आपको जानकारी है? उस समय आप बच्चे होंगे, वो राज अभी आप नहीं देखे हैं। सही में जंगल राज था सर। अरे जंगल राज था। उस राज को बढ़िया से पढ़ा दिया जाए आज के युवा पीढ़ी को, तो हाथ जोड़ेगा कि बाप रे बाप 2005 वाला पहले सरकार को मत आने दीजिए। 90 से लेकर 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 तक आपको जानते हैं कितना आदमी मारे गए थे जनसंहार में? 23,000। अपहरण कितना हुआ था? 18,000। लेकिन आरोप तो लगता है सर। आरोप लगाने वाले तो यदि ईश्वर भी नीचे रहते तो लंटेन झंडा लेकर के लोग जाकर के उनके खिलाफ नारा लोग लगा देते। रेल मिनिस्टर रहते हुए न जमीन की खरीद बिक्री हुई है, तो उसमें तो कांग्रेस की हुकूमत थी, तो उसमें नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गए, नीतीश कुमार जी कहाँ से आ गए? मानते हैं कि उन्होंने जमीन के बदले में नौकरी हम मानते हैं कि ईडी मान लिया, सीबीआई ने मान लिया ना, उसमें उनके आजीवन करवास हो गई थी, बेल पर लालू जी है। अब आप चोरी करके और सेने पर बिरहा गाइएगा और कहिएगा कि हमने नहीं किया, तो बेईमानी है ना समाज से यार। उपेंद्र कुशवाहा जी जब अभियान चलाते थे तो लोग कहते थे मुख्यमंत्री कैसा हो तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। अभी हो रहा है कि मुख्यमंत्री कैसा हो तो तेजस्वी यादव जैसा, उनके पार्टी के लोग लगाते हैं। ये जन स्वराज वाले हैं, प्रशांत किशोर, वो लोग नारा लगाते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, प्रशांत जी जैसा हो। तो जो आता है मुख्यमंत्री बनने के लिए आता है। जमीन के बदले नौकरी मामले में राबड़ी देवी से घंटों तक ईडी की पूछताछ जारी थी। इसके बाद जो है लगातार राजद वाले कह रहे हैं कि जब जब चुनाव करीब आता है, भाजपा हो या जेडीयू हो, ये लोग जो है ईडी सीबीआई को आगे करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी हैं भगवान सिंह कुशवाहा। सर कैसे देखते हैं आप लोग, आगे कर देते ईडी सीबीआई? हम लोग दरअसल इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। देश का सबसे स्वतंत्र और स्वच्छ ये संगठन है ईडी और सीबीआई। इस पर किसी का डंडा नहीं चलता, वो अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन आरोप तो लगता है सर। आरोप लगाने वाले तो यदि ईश्वर भी नीचे रहते तो लंटेन झंडा लेकर के लोग जाकर के उनके खिलाफ नारा लोग लगा देते। अच्छी एक बात हम आपसे बताना चाहते हैं, पत्रकारिता जगत में जुड़े हैं। जब लालू प्रसाद जी पर सीबीआई का केस हुआ था, उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। ईडी का केस हुआ था कब, किनकी सरकार थी? ईडी की सरकार, उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार थी। और उस समय लालू जी के समर्थन से दिल्ली की सरकार चलती थी, चाहे देवगौड़ा का हो चाहे इनका हो, सब लोगों में उनका सहमति रहता था, बिना उनका सरकार नहीं चलती थी। बिहार में हम लोग को चुनाव हुआ था, उनकी इतनी ताकत थी लालू जी का कि रातें भर में राष्ट्रपति लगवा करके दोबारा चुनाव करवा दिए। तो इतना ताकतवर थे, इसके बावजूद भी तो ईडी सीबीआई का केस हुआ, उसी केस में जेल गए, उसी में सजा हुई, और आज कई की तक केस है। और रेल मिनिस्टर रहते हुए न जमीन की खरीद बिक्री हुई है, तो उसमें तो कांग्रेस की हुकूमत थी, तो उसमें नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गए, नीतीश कुमार जी कहाँ से आ गए? कहते हैं ईडी सीबीआई तोता है भाजपा का। अरे भाई, भाजपा का तो उसमें कांग्रेस का तोता था, उसमें कांग्रेस की हुकूमत थी, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का तोता था। ये एक स्वतंत्र एजेंसी है, मजबूत एजेंसी है। अब इस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा तो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा, और जो कुछ गलती करेगा तो सजा उसी को मिलेगी। मानते हैं कि उन्होंने जमीन के बदले में नौकरी? हम मानते हैं कि ईडी मान लिया, सीबीआई ने मान लिया ना, उसमें उनके आजीवन करवास हो गई थी, बेल पर लालू जी है। तो हमरा मानने या न मानने से क्या, नीतीश कुमार जी को मानने से न मानने से क्या हो जाएगा? लेकिन कहते हैं कि फंसाया जा रहा, देश की कानून मान रहा है ना। लेकिन बार बार कहते हैं कि फंसाया जा रहा। अब इसका कोई जवाब है? अब आप चोरी करके और सेने पर बिरहा गाइएगा और कहिएगा कि हमने नहीं किया, तो बेईमानी है ना समाज से यार। ये किसी का बस की चीज़ है। चुनावी साल है, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी पार्टी की? चुनावी साल है तो चुनाव में लड़ने की तैयारी है। निशांत कुमार की राजनीति में आने का एंट्री? नीतीश कुमार जी को सरकार बनाना है। निशांत कुमार आएंगे? अभी तो हम फैसला नहीं कर सकते। जनता दल यूनाइटेड के माथ मालिक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बिहार के मुख्यमंत्री है, और एनडीए के सम्मानित नेता है बिहार का, माननीय नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी तय करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है।
कौन दल में आएगा कौन दल में नहीं आएगा। आप लोग स्वागत करेंगे नीतीश कुमार के बेटे नीतीश का? कुमार का जो भी फैसला होगा पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन परिवारवाद के खिलाफ हमेशा नीतीश कुमार रहते हैं, उनकी छवि भी ये रही है। नीतीश कुमार अपना सोच बूझ कर कोई कदम उठाएगा ना, वैसा कदम उठाएंगे ताकि उन पर किसी तरह का छलांग नहीं लगेगा। मतलब निशांत नहीं आएंगे? आएंगे, स्वागत हम लोग करेंगे। आएंगे तो सब। जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर भी लगा हुआ है। नौजवान आदमी है हाँ। तो नौजवान आदमी राजनीति नहीं करेगा, पढ़ा लिखा है ना। लेकिन परिवारवाद का आरोप लग जाएगा ना लालू जी पे, जैसे लगता है। अब परिवार के आईएएस के बेटा आईएएस नहीं बनेगा, आईपीएस के बेटा आईपीएस नहीं बनेगा। ये कुछ परिवारवाद का आरोप तब बनता है ना जब अपना पावर उनको कर दीजिएगा हाथ में। माने अभी नीतीश कुमार हट के सीएम बना देंगे तो परिवारवाद होगा। अब 2 साल के बाद 1 साल के बाद यदि पार्टी में रहेंगे आएंगे जाएंगे तो बढ़िया है। नौजवान है, पढ़ा लिखा आदमी है, बीटेक है, इंजीनियरिंग किए हुए है। तेजस्वी को टक्कर यानी मिल जाएगा। अभी तो हम समझते हैं कि जितने युवा नेता है इतना पढ़े लिखे तो कोई नहीं है। आप जिस तेजस्वी की चर्चा करते हैं तो हम तो सुने हैं कि 90 फेल है, अब इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो दोनों में अंतर ना भाई। क्रिकेट खेलते थे, कहते हैं क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलते थे कि नहीं खेलते तो हम जानते नहीं है, क्योंकि हम लोग का उनसे ज़्यादा उम्र है। लेकिन निशांत यदि हामी भरते हैं कि हम राजनीति करेंगे और नीतीश जी का फैसला हो जाएगा तो मेरा पार्टी में किसी तरह का विरोध नहीं होगा। आप भी सहमति हैं? स्वागत करेंगे? सबका स्वागत है भाई। हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष है हम, उस कमेटी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी है, तो पार्टी के सर्वोच्च नेता सर्वमान्य नेता जब फैसला कर देगा तो हमारा और आपके बस की चीज़ है। पर लालू जी पे कहते हैं कि राजकुमार लाए, राजकुमारी लाए, रानी को मुख्यमंत्री बना दिए, तो नीतीश कुमार पे आरोप नहीं लगेगा? बोलना होगा, बोलेगा। ये सब सोचिए समझ के कोई कदम उठाएंगे। हाँ, तेजस्वी के लिए यानी मुश्किल होगी अगर वो आ जाते हैं तो। मुश्किल होगा या नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बैनर पोस्टर लगा हुआ सर जेडीयू कार्यालय के बाहर की बिहार की मांग सुन लिए निशांत कुमार धन्यवाद, मतलब क्या स्वीकार हामी भर दिए? जो भाई जो समर्थक है, जो दोस्त है, मित्र है, समर्थक है, तो वो तो लगेबे नहीं करेगा। मतलब अभी हामी नहीं भरे हैं। और तुमको मालूम है उपेंद्र कुशवाहा जी जब अभियान चलाते थे तो लोग कहते थे मुख्यमंत्री कैसा हो तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। अभी हो रहा है कि मुख्यमंत्री कैसा हो तो तेजस्वी यादव जैसा उनके पार्टी के लोग लगाते हैं। जो आ रहा था मुख्यमंत्री, अभी जन स्वराज वाले हैं, प्रशांत किशोर, वो लोग नारा लगाते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तो जन स्वराज के नेता है प्रशांत जी जैसा हो। तो जो आता है मुख्यमंत्री बनने के लिए आता है। यहाँ मुख्यमंत्री पहले से बने हुए हैं, वैकेंसी कहाँ है? तेजस्वी कह रहे कि अब थक गए हैं, अब उनको आराम करना। वैकेंसी कहाँ है? थकने वाले हैं। थकते तो जीरो से हीरो बना देते हैं बिहार को। आपको मालूम है जब नीतीश कुमार जी की सरकार मिली थी, 2005 नवंबर में सरकार बनी थी, उस समय कितना का बजट था? 23,000 करोड़ का। आज कितना बजट है आपको मालूम है? कितना का बजट है? 3,16,895.03 करोड़ का। 100 गुना हुआ। 23,000 से यहाँ हम लोग चले आए। तेजस्वी तो आपराधिक घटनाएं का जिक्र कर रहे हैं कि 20 सालों में कितनी घटनाएं बढ़ गई हैं, इस पे आप लोग बात नहीं करते हैं। शेख जमाना आप तो नहीं देखे होंगे, उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। उस समय हम लोग MLA थे 90 में 90 में। लालू जी के राज में? लालू जी के राज कहे कोई के राज कहे, 90 से लेकर 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 तक आपको जानते हैं कितना आदमी मारे गए थे जनसंहार में? 23,000। अपहरण कितना हुआ था? 18,000। बिहार को जनसंहार के रूप में जाना जाता था, अपहरण के रूप में जाना जाता था, भ्रष्टाचार के रूप में जाना जाता था। आपको जानकारी है? उस समय आप बच्चे होंगे, वो राज अभी आप नहीं देखे हैं। और यदि उस राज को बढ़िया से पढ़ा दिया जाए आज के युवा पीढ़ी को तो हाथ जोड़ेगा कि बाप रे बाप 2005 वाला पहले सरकार को मत आने दीजिए। सही में जंगल राज था सर। अरे जंगल राज था, आप उस समय था ही नहीं तो कैसे आप कल्पना कीजिएगा? हम लोग कल्पना करते हैं। आप बता दीजिए क्या था जंगल राज? यही था, शाम को जो लड़का बाजार जाता था सुबह में और शाम तक नहीं लौटा तो उसके घर में
चिराग नहीं जलता था, चूल्हा नहीं जलता था कि कब किसका अपहरण हो जाएगा, वो राज था। तो हुकूमत आपने नहीं देखा है, विकास से कोई रिश्ता नहीं, स्कूल में पढ़ाई नहीं, अस्पताल में दवाई नहीं, गांव में रोड नहीं, गांव में बिजली नहीं, ये तो था। आज तो सब जगह है ना। पर तेजस्वी कहते हैं कि अभी भी तो जंगल राज है, अभी भी तो घटनाएं हो तो रही हैं। उनको क्या कहेगी, नत कहिए। उनको यही सूझबूझ है कि विपक्ष के काम क्या है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष के सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि लोकतंत्र में विपक्ष भी सत्ता पक्ष के अंग माने जाते हैं। सकारात्मक सवाल उठाइए, नकारात्मक मत बोलिए। यदि अस्पताल की स्थिति ठीक हुआ है तो बोलिए कि ठीक हुआ है और ठीक करिए। रोड का स्थिति ठीक हुआ है लेकिन और ठीक करिए। स्कूल का स्थिति ठीक हुआ है और ठीक करिए। अच्छा, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज था पहले, मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था। इस पे भी कहते हैं कि नहीं था तो नीतीश कुमार कहाँ से इंजीनियरिंग की है? एक ही न था, यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत में था। पटना में इंजीनियरिंग कॉलेज माननीय लालू प्रसाद जी को बनाया 15 साल में, एक को नहीं। डिग्री कॉलेज एक को नहीं। तो ये सब गणना करिए, उनको बता दीजिए। आखिरी सवाल है, कन्हैया कुमार है, कांग्रेस के नेता हैं, अभी यात्रा कर रहे हैं कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, उसको कैसे देखते हैं? उनको मालूम नहीं है कि 50 लाख से ऊपर हम लोग रोजगार और नौकरी देने जा रहे हैं। पढ़ेगा लोग तब ना। पढ़े हुए हैं, बहुत विद्वान माने जाते विद्वान है तो कन्हैया पढ़िएगा तब ना। उनसे पूछिएगा ना कि नीतीश जी ने कहा 50 लाख जून तक, अभी हम लोगों ने पहुंचा दिया 35 लाख, 15 लाख जून तक हो जाएगा। कन्हैया कुमार जेएनयू से पढ़े हैं सर, वहीं इतने से पढ़े हैं तो जेएनयू में जो पढ़ गए सब कुछ जान जाता है। ऐसा भीड़ थोड़े है। उनके साथ चल रही है उनकी यात्रा में सर, लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं, कह रहे हैं। अब के बदलाव करेगा? तेजस्वी करेंगे कि कन्हैया कुमार करेंगे कि जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर जी करेंगे? प्रशांत किशोर जी का सब ट्रेनिंग नीतीश कुमार के आवास में हुआ है। कहते हैं कि हम ही बनाए नीतीश कुमार को। सब तो यही कहता है। यानी 25 से 30 फिर से नीतीश ही रहेंगे, कोई वैकेंसी नहीं है सर। 25 से 30 फिर से नीतीश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा जी थे। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।